जय हिंद, जय अरुणाचल। मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आज जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ, इस टॉपिक में शायद ही किसी ने कभी बात किया हो किसी वीडियो में इस तरह से सीधा सीधी। तो मैं जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है बिहारी। फिर से सुनिए, बिहारी, बिहार के बिहारी। तो बचपन से ही मैं जहाँ जन्म हुआ, जहाँ बड़ा हुआ, वहाँ भी बिहारी लोग थे। मैं जहाँ अभी हूँ वहाँ पर भी बिहारी लोग हैं। मैं बहुत जगह घूमा फिरा, इंडिया के अंदर भी, अरुणाचल के अंदर भी, और विदेश भी गया 2-3 देशों में, तो वहाँ पर भी मैंने पाया बिहारी। और मैंने सुना है सऊदी अरबिया, मिडिल ईस्ट में भी बिहारी है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी बिहारी है, बहुत जगह में है बिहारी। तो बिहारी लोग के बारे में बहुत लोग, मेरे कई सारे बिहारी दोस्त थे, बहुत सारे। मेरे कलीग्स भी बहुत थे। और मेरे कुछ कलीग्स कहते थे कि जब मुझे कोई बिहारी कहता है तो मुझे गाली सा महसूस होता है। बचपन में भी मैंने एक दोस्त को बिहारी कहा तो वो मुझसे कहा कि मुझे बिहारी मत बोलो, मुझे नाम से पुकारो। उसका नाम अनिल था, फौजी का बेटा था, असम राइफल 11 असम राइफल, बहुत पहले की बात है। तो इस तरह से बिहारी के ऊपर में लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, लाइक बिहारी वैसा होता है, बिहारी ऐसा होता है, बिहारी वो करता है, बिहारी ये करता है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि बिहारी इंडिया में क्या है, बिहारी का दुनिया में क्या एक्चुअली हैसियत है बिहारी लोगों की। मैं बिहार में भी रहा हूँ, किसी स्कूल में कभी प्रिंसिपल काम करने गया था। मैंने वहाँ कुछ महीना में वहाँ रहा, लेकिन मेरा होम सिक हो गया और कुछ वजह है मैं वापस आ गया। यूपी में भी मैं गोरखपुर में रहा, वहाँ पर भी मैंने प्रिंसिपल काम किया जब अखिलेश यादव जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर था। तो मैंने बिहारियों को क्लोज से देखा है, मैं ताज्जुब हो गया। नंबर 1 बिहारी, मैंने कोई लिख के नहीं रखा है, बस मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है, मैं ज़्यादातर दिल से बोलना पसंद करता हूँ। क्योंकि जब आदमी लिख कर ज़्यादा बोलता है या तब पॉलिटिक्स आ जाता है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कहा, तो वो एक आर्टिफिशियल हो जाता है कि ये शब्द यूज़ करूँ कि वो शब्द यूज़ करूँ, कि ये सेंटेंस कहूँ कि ना कहूँ, कि दर्शकों को क्या पसंद आएगा। तो मैं जनरली क्या होता है कि इतना, ये तो कोई मैं यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, तो दिल से कहना ज़्यादातर पसंद करता हूँ। तो बिहारी नंबर 1 में ये देखता हूँ, जैसे कुछ लोग बहुत बिहारी के ऊपर कहावत कहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, एक कहावत एटलीस्ट मैं सुनाना चाहता हूँ। ज़्यादातर इंडिया में बहुत सारे जगह पे लोग कहता है, 1 बिहारी 100 बीमारी, 2 बिहारी लड़ने को तैयारी, 3 बिहारी देश हमारी। इस तरह के बहुत सारे बिहारी के ऊपर निगेटिव कहावत रिमार्क्स मिलता है। लेकिन मैं आज बताऊंगा बिहारी क्या है, क्योंकि मैं जानने के बाद बिहारियों के ऊपर मेरा इज्जत सम्मान बढ़ गया। और अच्छे बुरे लोग तो बिहारी में भी होता है, राजस्थानी में भी होता है, गुजराती में भी होता है, अरुणाचली में भी होता है, आसामीस में भी होता है, बंगाली में भी होता है। हर जाति में अच्छे बुरे होता है। पंजाबी में भी होता है, फॉरेन में भी होता है, यूरोप में भी होता है, अमेरिका में भी होता है। तो किस बात से आप उसको, मैंने उसका पॉजिटिव को देखना लोगों ने छोड़ दिया। तो मैं अभी बताता हूँ आपको कि बिहारी लोग असल में होता क्या है। नंबर 1, बिहारी बहुत मेहनती होता है, बहुत मेहनती होता है। मैं बिहार में गया, मैंने बहुत कम लोगों को ही देखा जो बेकार बैठा हुआ है। कुछ ना कुछ दिन भरे धूप में भी 12-1-2 बजे भी, इतने धूप में बिहार का, लाइक उस समय में गर्म दिन में ही था, वहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस में भी खेतों में काम कर रहा है। एक खेत खत्म हुआ तो दूसरे खेत, तीसरे खेत, इस तरह से बहुत ही मेहनत करके काम करता है। नंबर 1 बिहारी बहुत मेहनत होता है। आप देखिए, स्टील फैक्ट्री में, कोल माइंस में, रेलवे में, जहाँ पर भी हैवी इंडस्ट्री है, हैवी काम है, जहाँ पर सामान हैवी उठाना पड़ता है, लाइक आयरन मेल्टिंग फैक्ट्री में, वहाँ पर भी आप देखोगे बिहारी। वेल्डिंग, दुबई में पाम आइलैंड बना रहा था, मैं बहुतों को जानता हूँ, वहाँ पर उन लोगों को काम करके आया, तो वहाँ पर बिहारी वेल्डिंग का काम में भी करने लग गया। बहुत ही मेहनत। अरुणाचल में देखता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में देखता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे बिहारी देखा है जो नाइट सुपर बस, उस समय नेटवर्क ट्रेवल्स चलता था, माइक में, आई एम वेरी सॉरी, सर पे एक बाइक रख लेता था और पकड़ के नाइट सुपर बस में उठ के ऊपर चढ़ा देता था, भारी भरकम सामान। नंबर 1, कोल माइंस में काम करना, आयरन फैक्ट्री जहाँ लोहा इतना बड़ा बड़ा गल रहा है, वहाँ काम करना आसान नहीं है। खाली बदन और वो लंगूठी लगा के या नीचे पैंट लगा के, वो विदाउट एनी प्रोटेक्शन, वो वहाँ पे मेहनत का काम करता है। एक गाना भी है शायद, दुनिया के बोझ उठाते हम, वो तो कुली के लिए बनाया, लेकिन मुझे लगता है कि बिहारी बहुत मेहनत करता है। नंबर 1 बिहारी जैसा मेहनती कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैंने देखा, सब कोई थोड़ा इलीट जॉब, थोड़ा हाई क्लास का जॉब, थोड़ा वाइट कॉलर का जॉब भी ढूंढता है। और मैं क्या कहूँ। नंबर 2 बिहारी जो होता है वो
काम को छोटा या बड़ा नहीं समझता है। मैंने देखा है जिस काम को करता है उसको बहुत प्रोफेशनल वे में करता है। लाइक मेरे गली में ही है चाना बेचने वाला, बरसों से मैं देख रहा हूँ। एक पर्टिकुलर समय में आता है, उतना ही चाना बेचता है और वो चला जाता है। वो खुश रहता है। मैंने उसको कभी नहीं देखा उसका उखड़ा हुआ शकल, मुरझाया हुआ शकल। बस उसका पास फालतू बात करने के लिए समय नहीं है। आपको चाना चाहिए, बनवाइए, खाइए और जाइए। आपको थोड़ा फ्री में भी खाना निकालिए, खाइए और निकल जाइए वहाँ से। लेकिन वो काम को छोटा बड़ा नहीं सोचता है। मोची का काम भी कर लेता है और छोटे से छोटे काम आप तो जानते ही हो, सामान उठाने का, मोची का काम, आपका बार का काम कर लेता है। पुस्का बेचता है जो पानी पूरी, भेलपूरी, और उसके बाद में वो हर कोई काम करता है छोटा मोटा काम। और बिहारी उसमें भी ऑनेस्टली और बहुत मेहनत करके और काम को छोटा से बड़ा नहीं समझकर वो उससे घर पालता है, चलाता है, करता है। और बड़ा से बड़ा काम भी लाइक यूपीएससी में IAS IPS बनना, उसमें भी वो वही डेडिकेशन से करता है। तो बिहारी छोटा या बड़ा काम को नहीं सोचता है। मैंने देखा है बहुत सारे जो होता है, नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे जो होता है काम को छोटा बड़ा समझता है। लाइक हमारे ख़ानदान में किसी ने ऐसा किया नहीं, हमारे जात के लोग तो ये करते नहीं, हमारे यहाँ के लोग तो ऐसे करते नहीं, हम क्यों करें। लेकिन बिहारी ऐसा नहीं है। बिहारी अगर बेकार बैठा है तो ये बहुत ताज्जुब की बात है एक्चुअली। तो पहला हुआ मेहनत और दूसरा हुआ काम को छोटा या बड़ा नहीं समझता है, करता है। गांधी जी जैसा अपना पैर खुद साफ, चलते चलते पैर में छाले पड़ जाता है, उसको भी साफ़ करता है, फिर चलता है। अपना टॉयलेट खुद साफ़ करता है, टॉयलेट बनवाता है। जब गांधी जी चंपारण में था 1-1.5 साल, वहाँ पे जो लड़ाई लड़ रहा था किसानों के हक के लिए, लेकिन फिर भी वो पता लगाता रहता था कि उसके आश्रम में क्या चल रहा है। और वो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आश्रम में उसने खबर भेजा कि देखो आश्रम का जो टॉयलेट है इसको रिपेयरिंग करने का समय आ रहा है, आप लोग रिपेयरिंग कीजिए। तीसरा जो बिहारी है, पहला तो मेहनत और दूसरा काम को छोटा या बड़ा नहीं समझता है। तीसरा जो बिहारी है का गुण मैंने पाया, बहुत ही अच्छा गुण है, तो वो है बिहारी हिम्मत है। क्योंकि हिम्मत वाला आदमी ही हर कॉन्टिनेंट में आपको मिलेगा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और मिडिल ईस्ट में और इंडिया में भी आप देखिए कोने कोने में बिहारी फैला हुआ है। हर जगह बिहारी जाता है काम के तलाश में, काम करने में, और छोटा बड़ा नहीं सोचता है। शुरुआत कहीं से भी हो, पढ़ाई में भी मेहनत और उसमें भी मेहनत। बिहार में तो मैंने सुना 1-2 गांव है जहाँ पर वहाँ के लोग इतना, वहाँ के बच्चे जो होता है मैथमेटिक्स इतना ज़्यादा जानता है। वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनका टैलेंट को कोई हार्नेस करने वाला नहीं है, प्रोत्साहन देने वाला नहीं है। एनीवे, तो बिहारी हिम्मत बहुत होता है। इसलिए लोग शायद कहता है एक बिहारी 100 बीमारी, वो तो गाली दे रहा है, लेकिन 2 बिहारी लड़ने को तैयार है, 3 बिहारी देश हमारे। तो मेरे हिसाब से इसमें ख़राब किया है। और मैं एक बात बताऊं, जो सोचता है कि बिहारी से हमें खतरा है, मेरा स्टेट को खतरा है, कोई खतरा नहीं है। बिहारी सीजनल आता है, काम करता है, निकल जाता है। आपने कभी सुना है बिहारी ने किसी का ज़मीन हड़पने की कोशिश किया? बिहारी मिल के कहीं दंगा कर रहा है मैंने आउटर स्टेट में, या वो लोग अपने बिहारी आदमी अगर झगड़ा करता भी है तो शायद उसको किसी ने उकसाया होगा, नहीं तो वो तो किसी कोना में अपना बिजनेस कर लेता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। वो एक एम्प्टी स्पेस देखता है, वहाँ बैठता है, जो भी मोची का काम करो, बार का काम करो या पानी पूरी बेचो, वो मेहनत से उसको वहाँ बैठता है, बहुत डिग्निटी के साथ वो उस काम को रेस्पेक्टफुली वो करता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। फिर सीजनल है, 3 महीना करता है, चला जाता है, आ जाता है, चला जाता है। चाचा जी आता है, फिर उसका भांजा आता है, तो कभी ऐसा आना जाना करता रहता है, लेकिन वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। और बिहारी अपना देश का ही है, दे आर सीजनल, दे आर नॉट रिफ्यूजीज लाइक बांग्लादेश। अगर हमें किसी से प्रॉब्लम हो सकता है तो दे आर बांग्लादेशीज, दे आर रोहिंग्या मुसलमान्स, नॉट बिहारीज। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने उनको कभी भी लाइक मेरे कल्चर को खतरा है, मेरे देश को खतरा है, मेरे टेरिटरी को, ऐसा फील मुझे कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी किया ही नहीं उन लोगों ने। क्योंकि उनका वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है और एक घर में 4-5 लड़का होता है तो ज़मीन भाग हो जाता है, छोटा हो जाता है। कुछ लोग काम के तलाश में आउटर स्टेट में, दूसरे स्टेट्स में चला जाता है, विदेशों में चला जाता है जहाँ काम मिले। और वो देखिए, वो बोझ नंबर 4 में बिहारी बोझ बनकर नहीं बैठता है किसी पर, कहीं भी जाता है वो बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है। भले ही आपको हाथ पैर जोड़ लेगा, लेकिन उसके बाद आप भी अगर उसको कोई काम दे देता है तो आपको लगेगा कि मैंने कोई गलत नहीं किया। उस काम को वो डेडिकेटेडली करेगा, मेहनत से करेगा, और वो बोझ नहीं बनना चाहता है, ठीक से करता है। मैंने बिहार में देखा है उनका गुण। और गांव में मैंने गया, बिहार में रहा, बहुत रिस्पेक्ट किया। गुरुजी, राम राम मास्टर जी, राम राम गुरुजी, या इस तरह के बच्चे पैर छूते थे, बड़े बड़े बच्चे मुझसे लंबा, जिसका दाढ़ी भी निकल आया, फिर भी वो बहुत रिस्पेक्ट करता था। और मैंने गांव में गया, कोई जैसे होटल होता है गांव में, जो क्या बोलते हैं, चाय का होटल है, वहाँ पे मैं चाय पीने जाता था। पैसा नहीं लेता था मुझसे। मैंने कहा क्यों नहीं ले रहे हो? तो बोला
बात भी नहीं करता था। तो मैंने घर में आया, वापस आके मैंने अपने मालिक को कहा कि आपके यहाँ तो मुझे दुकानदार पान खाया पैसा नहीं ले रहा है, चाय पिया मिठाई खाया पैसा नहीं ले रहा है। बोला आपसे नहीं लेंगे, आप बाहर का है ना, आप बाहर से आया है, आपको गुरुजी है, आपको बहुत सम्मान कर रहा है, इसलिए नहीं ले रहा है। मैं बोला ऐसा तो मुझे मुश्किल हो जाएगा, मुझे तो बहुत सामान चाहिए होगा, तो कब तक मैं ऐसा फ्री में लेता रहूँ, आप थोड़ा बोल दीजिएगा इनको। खैर मुझे ऐसा सम्मान मिला। किसी के घर में भी गया तो छोटे बच्चे आके पैर छूता है या इस तरह का संस्कार को मानता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ आज के बाद बिहारी को बिहारी ज़रूर कहिए, लेकिन बिहारी कोई गाली नहीं है, और बिहारी प्राउड फील करने की बात है। बिहारी हमारा देश का शान है। और आखिरी में जो बात बताना चाहता हूँ बिहारी का दम वाली बात, वो है बिहारी में हवा को बदलने का शक्ति है, रुख। कभी पॉलिटिक्स में, कभी देश में किसी भी चीज़ का, मैंने हिस्ट्री में भी पढ़ा है फ्रीडम फाइटिंग के बारे में, अभी मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ। हवा का रुख बदल सकता है, हाथों में बहुत बाजुओं में दम होता है। बड़े बड़े फैक्ट्री में लोहा उठाना, और कभी आप अगर बिहारी का ताकत जानना है तो आप किसी बार में जा कर के उनसे ज़रूर मालिश करवा लीजिएगा। जिस तरह से वो आपका सर पीटेगा, जिस तरह से आपको ठपठपी करेगा पीछे और आपका हाथ पाँव का मालिश करेगा, आपको उनका हाथों का शक्ति मजबूती पता चल जाएगा। तो सारे बिहार के लोगों को, मेरे बिहार के भाई बहन, माताओं, पिताओं, बुजुर्ग और बच्चे को मेरा प्रणाम। और मेरा बहुत सारा बिहारी दोस्त है, मिलजुल के हम रहते हैं, हम भारतवासी एक है। और आज मैंने उनके ऊपर बातें करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा।